हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले डेट का कॉलम बनता है, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। डेट में हम डालते हैं जिस डेट को जर्नल एंट्री हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है। पर्टिकुलर में हम जर्नल एंट्री करते हैं और साथ में नरेशन लिखते हैं। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यहाँ पर पेज नंबर लिखा जाता है जिस लेजर में इस जर्नल एंट्री का रिकॉर्ड किया गया है, वो पेज नंबर लिखा जाता है। पर डेबिट में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम करेंगे स्टार्ट। आज बेसिक एंट्री सीखेंगे, हम इजी एंट्री सीखेंगे, सिंपल एंट्री सीखेंगे, जिससे बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई। और जर्नल एंट्री के लिए रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर होना चाहिए। अगर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट तुम्हें पता नहीं है, जर्नल एंट्री के लिए रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट आना चाहिए। अगर रूल ऑफ डेबिट नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप देख लो पहले जाके, फिर इस वीडियो को देखो तो जर्नल एंट्री पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो जर्नल एंट्री के लिए मैं कौन सी एंट्री करूंगा? सिंपल एंट्री करूंगा जर्नल एंट्री सिखाने के लिए। अच्छा, मैंने बताया था अकाउंट से टी शेप में बनता है। अकाउंट किस शेप में बनता है भाई? टी शेप में। इस वाली साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और इस वाली साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। अब कौन सी चीज कब इधर आएगी और कौन सी चीज कब उधर लिखना है क्रेडिट में, उसी के लिए तो रूल है भाई। क्या रूल है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। देखो ये रूल है, असेट्स और एक्सपेंसेस दोनों का रूल सेम होता है। असेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और कम होने पर डेबिट। और बढ़ने को मेन हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो असेट्स और एक्सपेंसेस का कोई पूछे बैलेंस क्या होता है, बोलोगे डेबिट बैलेंस। ये हमेशा डेबिट होते हैं, डेबिट से स्टार्ट होते हैं। और कैपिटल लायबिलिटी और इनकम कहाँ से स्टार्ट होते हैं? क्रेडिट साइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टी शेप में मैंने बताया था अकाउंट बनता है, इस वाली साइड को डेबिट बोलते हैं, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं, बात में एंगल घुमा रहा हूं, अगर इसे ऐसे घुमा दो तो ऊपर आ जाएगा डेबिट और नीचे क्या आ जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट में तो ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्या होती है? क्रेडिट होती है। लेकिन ये अगर ऐसे घुमा दो इसे ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा डेबिट और नीचे क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री में क्या होता है? ऊपर वाला डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट। जो ऊपर लिखते हैं उसे डेबिट बोलते हैं और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। इस बेस पे हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंट्री। पहली ट्रांजेक्शन समझाता हूं। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? 1 अप्रैल मशीन परचेज। मशीन परचेज करी तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें देखना है हर ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट होते हैं, कुछ आता है तो कुछ जाता है। तो देखो मशीन परचेज करी तो क्या आई तुम्हारे पास? कोई बता देगा भाई मशीन खरीदी तो मशीन आई है, पैसा गया है। मशीन परचेज करिए तो मशीन आई है, पैसा गया है। तो मैंने क्या बताया? मशीन आएगी तो मशीन क्या होती है? असेट्स। असेट्स बढ़ती तो क्या होती है? डेबिट। और असेट्स कम होती तो क्या होती है? क्रेडिट। तो ज्यादा दिमाग नहीं आना तुम्हें। जो आ रहा है ऊपर, जो आ रहा है ऊपर, जो जा रहा है नीचे, क्या आ रही है? मशीन। तो मशीन आ रही है तो ऊपर, जा रही है तो नीचे, तो मशीन आ रही है। तो जो चीज आ रही है उसे ऊपर लिखना है, ऊपर का मतलब डेबिट में लिखना है। तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट को नीचे को हम टू करके लिखते हैं, TO2 करेंगे, क्रेडिट ही लिखेंगे, टू करके लिख देंगे, वो अपने आप समझो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे थोड़े स्पेस छोड़ के लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्या भाई? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जर्नल एंट्री बन चुकी है, देख लो भाई जर्नल एंट्री बन चुकी है। कैसे हमने एंट्री करी? क्या ये हमारे जो मशीन आई, पैसा गया, जो आ रहा है ऊपर, जो जा रहा है नीचे। मशीन खरीदी तो मशीन आई और पैसा गया, तो हमने एंट्री कर दी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एंट्री को मैं उसमें पोस्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें फॉर्मेट में डाल के दिखाता हूँ। क्या एंट्री बनी थी भाई? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। और डेट क्या है? 1 अप्रैल। डेट है 1 अप्रैल। तो हम यहाँ पर डेट डाल देंगे 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है भाई, ऐसी सारी एंट्री पड़ेगी। बीइंग करके क्वेश्चन ही उतार देना होता है शॉर्टकट में, ये नरेशन, इसे बोलते हैं नरेशन। तो हम बीइंग करके क्वेश्चन ही उतार देते हैं, बीइंग मशीन परचेज। ठीक है, ये इससे बोलते हैं नरेशन की, इससे पता लग जाए हमें किस चीज की एंट्री हुई है। तो मशीन इस तरीके से एंट्री करते हैं। फिर मैं लाइन खींच देंगे, समझो एक एंट्री हो गई है। यहाँ अमाउंट लिखेंगे, मानो हमने मशीन खरीदी 10,000 की, अज्यूम कर लो, मैंने अमाउंट नहीं लिख पाया था, मशीन खरीदी 10,000 की, तो 10,000 डेबिट के सामने लिख दोगे, 10,000 क्रेडिट के सामने लिख दोगे। ठीक है, तो ये तरीका है। ऐसे दूसरी एंट्री करोगे तो दूसरी एंट्री यहाँ लिखोगे, उसका अमाउंट डाल दोगे नरेशन लिख के, ऐसे तीसरी एंट्री, जितनी एंट्री लिखते जाओगे। ठीक है,
तो मैं फॉर्मेट से नहीं करवाऊंगा, मैं भी नॉर्मल करा रहा हूँ, फॉर्मेट से टाइम लग जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेट से कर लेंगे हम, ठीक है भाई। तो हमने मशीन खरीदी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट समझ में आया, लेकिन ऐसे नहीं बताना है किसी को, मैम पूछे कि ये क्यों हुआ ऐसे, तो ऐसे नहीं बताना, जो आ रहा है ऊपर जो जा रहा है नीचे, ऐसे बताओ डांट पड़ जाएगी। तुम्हें बताना है मशीन असेट्स होती है, ये मशीन हमारी क्या है, ये असेट्स है, और असेट्स का रूल है मैम बढ़ने पे डेबिट होता है, इसलिए मैंने डेबिट किया। कैश भी हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, और असेट्स का रूल होता है जो असेट्स कम होती है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो असेट्स दोनों ही हमारी असेट्स है, जो आ रहा है वो भी असेट्स है, जो जा रहा है वो भी असेट्स है, और असेट्स का रूल होता है असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, असेट्स कम होती है तो क्रेडिट, तो इसलिए किया। तो पहली एंट्री वाली समझ में, पहली एंट्री समझ में नहीं आई तो दूसरी एंट्री सेम है, समझो बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग परचेज, हमने बिल्डिंग खरीदी तो क्या आई, बिल्डिंग, क्या आई, बिल्डिंग आई, क्या गया, पैसा, जो आ रहा है ऊपर जो जा रहा है नीचे, तो क्या आई हमारे पास, बिल्डिंग आई है, तो एंट्री होगी बिल्डिंग, जो आता है उससे ऊपर लिखना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या गया हमारे पास से भाई, कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। कोई पूछे तो ऐसे मत बोलना आ रहा है ऊपर जा रहा है नीचे, तुम्हें बताना है रूल्स, क्या रूल्स बताना है तुम्हें, बिल्डिंग कहोगे सर बिल्डिंग असेट्स है, ये असेट्स इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और असेट्स बढ़ने पे डेबिट होती है। कैश भी हमारी असेट्स है, पर असेट्स कम हो रही है, और असेट्स कम होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। तब वो कहेंगे सर कहेंगे अच्छा बेटे को पता है भाई, सब स्टूडेंट को पता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड कर दी हमने, फर्नीचर सोल्ड कर दी तो क्या गया, फर्नीचर सोल्ड कर दी, फर्नीचर गया, पैसा आया, जो आ रहा है ऊपर जो जा रहा है नीचे, तो फर्नीचर तुमने बेच दी, फर्नीचर जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो एंट्री बन जाएगी क्या आ रहा है, जो आ रहा है ऊपर, क्या आ रहा है तुम्हारे पास, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है तुम्हारे पास, फर्नीचर जा रहा है तुम्हारे पास से, ठीक है, फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये समझ आया कि नहीं अभी, जो आ रहा है ऊपर जो जा रहा है नीचे, तो फर्नीचर सोल्ड करी है, फर्नीचर जा रही है तो इसलिए फर्नीचर नीचे लिखा, कैश कहाँ लिखा ऊपर, कैश हमारी असेट्स होती है, असेट्स बढ़ रही है इसलिए डेबिट, फर्नीचर भी असेट्स होती है, असेट्स कम हो रही है इसलिए क्रेडिट, क्योंकि रूल होता है असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, असेट्स कम होती है तो क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री डिपोजिट टू बैंक, नेक्स्ट एंट्री डिपोजिट टू बैंक, क्या मतलब हुआ, बैंक में तुमने पैसा जमा किया, बैंक में पैसा जमा किया तो क्या बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, भाई तुमने पैसे निकाले जाके बैंक में डाल दिए तो बैंक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारे घर में पैसे कम हो जाएंगे नहीं कम हो जाएंगे, तो एंट्री होगी क्या बढ़ा, बैंक बढ़ा, जो बढ़ा ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या कम हो गया तुम्हारे पास, कैश कम हो गया। यहाँ पर भी सेम दोनों असेट्स है, बैंक भी असेट्स है कैश भी असेट्स है, पर ये वाली असेट्स बढ़ रही है, और असेट्स बढ़ने का रूल क्या होता है, डेबिट, और असेट्स कम होने का रूल क्या होता है, क्रेडिट, जो असेट्स बढ़ती है डेबिट, जो असेट्स कम होती है क्रेडिट। बात क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, अब बैंक से पैसा निकाल के लाओगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, पैसा आएगा, क्या बढ़ेगा, पैसा बढ़ जाएगा तुम्हारे पास, और क्या कम हो जाएगा तुम्हारा, बैंक कम हो जाएगा, कैश ऊपर बैंक नीचे, की कैश बढ़ रहा है बैंक कम हो रहा है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। देखो इसका उल्टा है, यहाँ पर पैसे हमने डाले थे बैंक में, इस एंट्री में हमने बैंक में पैसे डाले तो क्या बढ़ा था, बैंक बढ़ा था, और क्या कम हो गया था, कैश, यहाँ पैसा निकाल लिया हमने बैंक से, हमारे पैसे आ गए, पैसे बढ़ गए, हमारा बैंक कम हो गया। यहाँ पे भी सेम दोनों असेट्स है, तो असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, असेट्स कम होती है तो क्रेडिट, ठीक है। अब इस वाली में ज्यादा एसेट्स की एंट्री डाली मैंने, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स परचेज, गुड्स परचेज किया तो क्या आया, गुड्स आया और पैसा गया, यही तो भाई, गुड्स परचेज करो तो क्या आएगा, गुड्स आएगा, और क्या जाएगा, पैसा जाएगा, तो जो आता है ऊपर, लेकिन ना गुड्स के बाद हमेशा परचेज लिखोगे, परचेज को हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, क्योंकि ये रीसेल के लिए खरीदा गुड्स, ये गुड्स किसके लिए खरीदा है, रीसेल के लिए, इसे एसेट्स नहीं बोलेंगे, इसे एक्सपेंसेस बोलेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बात समझ में आई कि नहीं आई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्यों, गुड्स परचेज किया तो गुड्स आया और पैसा गया, पैसा नीचे गुड्स ऊपर, लेकिन गुड्स के बाद क्या लिखेंगे, परचेज,
और परचेज को हम एक्सपेंसेस मानते हैं, और एक्सपेंसेस भी क्या होता है, डेबिट होता है। देखो एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ने पे डेबिट होता है, ध्यान रखना। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम बढ़ने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ गया है तो डेबिट, और कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है जो कि कम हो रही है, जो कि क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसलिए क्रेडिट। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड किया तो क्या आया, तुम बताओ भाई क्या आया, गुड्स सोल्ड किया तो पैसा आया ना, पैसा आया, गुड्स गया तो गुड्स सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा, जो आ रहा है ऊपर, जो जा रहा है नीचे, और गुड्स जा रहा है तो गुड्स को नीचे लिखोगे, लेकिन गुड्स के बजाय हम क्या लिखेंगे, सेल। मतलब कि जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज लिखेंगे, उसे एक्सपेंस मानेंगे, और जब गुड्स सेल करेंगे तो उसे इनकम मानेंगे, उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, सेल को। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स को सेल करेंगे इनकम माने। देखो यहाँ पर इनकम का क्या होता है, इनकम क्रेडिट होता है। देखो यहाँ पर इनकम क्या होती है, इनकम क्रेडिट होती है, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। बात क्लियर है। तो गुड्स सोल्ड किया तो क्या है हमारे पास, कैश आया, और क्या गया, गुड्स गया, तो गुड्स की वजह से सेल लिखोगे। तो जब भी गुड्स परचेज करोगे तो परचेज लिखोगे, और सेल करोगे तो सेल लिखोगे, गुड्स। ठीक है, लेकिन अगर बिल्डिंग परचेज किया तब परचेज नहीं लिखना है, तब बिल्डिंग लिखना है, ध्यान रखना। अगर हमने मशीन सोल्ड करी है तब सेल नहीं लिखना है, तब मशीन लिखना है। जब गुड्स परचेज करोगे तभी परचेज वर्ड यूज करोगे, और जब गुड्स सोल्ड करोगे तभी सेल वर्ड यूज करोगे। लेकिन अगर बिल्डिंग मशीन फर्नीचर ये सब परचेज सेल किया है तो इन्हीं का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट विद कैश, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि अपने आप को क्या मानते हैं, बिजनेस मानते हैं, और ओनर को अलग मानते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, ओनर ने। तो ओनर ने क्या किया, बिजनेस में पैसे लगाए, बिजनेस में क्या लगाए, पैसे लगाए, तो मेरे पास क्या आया, कैश आ गया। क्या आ गया, कैश आ गया। और क्या गया, कुछ नहीं गया, बाद में ओनर को दूंगा। जब ओनर बिजनेस से पैसे इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के बाद क्या आ जाता है, पैसे आते हैं। मैं अपने आप को क्या मानूंगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे हम। तो कैश आ गया, बाद में मुझे ओनर को देना है, ओनर को देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। याद करो अकाउंटिंग क्वेश्चन, अकाउंटिंग में कहाँ लिखते थे, स्टार्ट बिजनेस को हम कैश में लिखते तो कहाँ लिखते थे, कैपिटल। कैश क्या होती है, असेट्स, और असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है, असेट्स बढ़ती तो। और कैपिटल तो कैपिटल ही होती है, और कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। कैपिटल का क्या रूल है भाई, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कैपिटल लायबिलिटी इनकम। तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है, और कैश हमारी एसेट से बढ़ रही है तो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। बात क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री रेंट पेड, रेंट पेड, पेड रेंट। तो पेड रेंट, अब मैं बता रहा हूँ पैसे वाली एंट्री है। पैसे वाली जब भी एंट्री होगी, पैसा आ रहा है जा रहा है, पता लगा लिया तुमने कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तब तुम्हें दिमाग लगाना है पैसे पे। यहाँ पर पेड रेंट है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बताओ तुम। पेड किया रेंट तो पैसा जा रहा है, पैसा कहाँ है, नीचे, नाम कहाँ है, ऊपर। तो एंट्री होगी, नाम का मतलब ये नहीं किसी इंसान का नाम, नाम का मतलब तो दूसरी चीज है। तो एंट्री बन गई इसकी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जर्नल एंट्री बन गई। तो पेड रेंट, क्योंकि पैसा गया, पैसा नीचे, नाम ऊपर, तो रेंट आएगा ऊपर। अब कैश क्यों नीचे लिखा ये बता दूं मैं, कोई पूछे तो। कैश क्या होती है, एसेट्स, और एसेट्स क्या हो रही, कम हो रही है, कम होने पर रूल है इसका, लिखा रखा मैंने इधर। रेंट क्या होता है, एक्सपेंसेस, रेंट क्या होता है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। कहोगे सर कैश भी क्रेडिट क्यों होगा, कैश भी एसेट्स होता है, लेकिन यहाँ पे कैश असेट्स होता है, लेकिन ये वाली असेट्स इस पर कम हो रही है, असेट्स कम होने पर क्रेडिट होती है। नेक्स्ट एंट्री रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट किया, क्या आया, पैसा आया भाई। रिसीव इंटरेस्ट किया तो इंटरेस्ट रिसीव किया तो पैसा आ गया, तो जो आ रहा है ऊपर मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू, नाम नीचे, नाम क्या है इस टाइम, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई, इंटरेस्ट हमारी क्या हो गई, इनकम। तो रेंट रिसीव किया, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, पैसा आया, कैश बढ़ गया। और कैश हमारी क्या होती है, असेट्स, और असेट्स बढ़ती तो क्या होती है, डेबिट होती है, असेट्स बढ़ती तो क्या होती है, डेबिट। इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम हो गई, इंटरेस्ट क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। देखो बढ़ने पे इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, ये बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ध्यान रखना, पैसे की एंट्री जब भी हो तो पैसा ऊपर, नाम नीचे, पैसा नीचे तो नाम ऊपर। जैसे एक एंट्री बोलूं कैश रिसीव फ्रॉम अमित, अगर मैं बोलूं कैश रिसीव फ्रॉम अमित तो वो तो पैसा आया कि गया, पैसा आया, पैसा ऊपर, तो कैश अकाउंट डेबिट, नाम नीचे, नीचे कौन आ गया, अमित आ जाएगा, नाम क्या, अकाउंट नहीं लगाते। ठीक है, अगर बोलूं कैश पेड टू राज, मैं बोलूं अगर कैश पेड टू राज तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है,
अगर बोलूं कैश पेड टू राज तो पैसा जा रहा है, पैसा नीचे, नाम ऊपर, तो कैश पेड टू राज पैसा जा रहा है, तो एंट्री होगी राज डेबिट टू कैश। तो इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। इस तरीके से मैंने बेसिक एंट्री बताई तुम्हें, सिंपल एंट्री है, बिल्कुल सिंपल एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी हल्की टफ एंट्री लेके आऊंगा, मिक्स एंट्री लाऊंगा, सिंपल भी रहेगी, कुछ टफ एंट्रियां भी रहेंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे हम अगले क्वेश्चन।